क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें किस बीमारी से होती हैं? हाँ, आपने सही पहचाना। हार्ट अटैक, जिसे हृदयाघात या एक्यूट माइग्रेन इन्फेक्शन कहा जाता है, हिंदुस्तान में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर संतोष कोचर, एमडी मेडिसिन, प्रैक्टिशनर कार्डियोलॉजिस्ट, आज आपको हार्ट अटैक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। हार्ट अटैक के पहले हमें यह जानना चाहिए कि हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है कोरोनरी आर्टरीज से, जो शरीर में दो मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। लेफ्ट जाके दो में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। एलएडी आर्टरी का हार्ट अटैक जो होता है वो सबसे बड़ा अटैक होता है। जब हार्ट के अंदर की कोरोनरीज हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचा पाती तब हार्ट अटैक होता है। और इसका कारण होता है कि कोरोनरी आर्टरी में एज के हिसाब से, कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से, किसी भी कारण से प्लाक बनने की शुरुआत हो जाती है। प्लाक यानी आज बाजू के डायग्राम में आपको बताया गया है किस टाइप का कचरा होता है। जब प्लाक अनस्टेबल हो जाता है किसी भी कारण से, साधारण तौर पे इन्फ्लामेशन से, तो वो प्लाक एक जगह से रप्चर हो जाता है और प्लेटलेट्स वहां पे जाके उस प्लाक के ऊपर एक एक करके जमा होती जाती हैं, जिसके कारण हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन कम 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 होते होते धीरे धीरे वो नस 100% ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक जब किसी को आता है तो साधारण तौर पे उसे छाती में दर्द महसूस होता है। ये दर्द साधारण तौर पे बीच के हिस्से में, जिसे हम सबस्टर्नल एरिया कहते हैं, वहां पर होता है। किसी को ये पेन लेफ्ट साइड में होता है, और ये भी जान लीजिए कभी कभी हार्ट अटैक का पेन सिर्फ राइट साइड में होता है। इसके अलावा ये पेन जो होता है ये गर्दन में जा सकता है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में। साधारण तौर पे लेफ्ट शोल्डर में जाता है, लेफ्ट आर्म है उसके अंदर के हिस्से में जाता है, और ये पेन पेट के ऊपरी हिस्से तक भी जा सकता है। अगर पेशेंट को इंफीरियर वॉल हार्ट अटैक है तो उसका पेन नीचे पेट की तरफ ज्यादा होता है और उसके साथ में उल्टी भी होती है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको एसिडिटी एसिडिटी करके बता देते हैं, और मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बताते हैं कि हमारे फादर को एसिडिटी हुई और उसके बाद वो खत्म हो गए। तो दोस्तों, यदि किसी आदमी को पेन ऊपर के हिस्से में है और खाना खाने के बाद में हो रहा है या बिना खाने के बाद में हो रहा है और उसके साथ में उसको पसीना है, तो ये समझ लीजिए कि ये हार्ट का पेन भी हो सकता है। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट को ठंडा पसीना आता है, पेशेंट को उल्टी भी हो सकती है, कभी कभी घबराहट भी होती है, कभी कभी सिर में हल्कापन लगता है, और बहुत सारे लोगों को जब सीवियर पेन होता है तो साइन ऑफ इंपेंडिंग डूम, यानी उसको ऐसा लगता है कि मैं मर रहा हूं, इस तरह का सेंसेशन भी हार्ट अटैक में आता है। अब ये हो गया हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। लेकिन कभी कभी इतने सीवियर सिम्टम नहीं होके माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं। तो जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ख्याल रखिए इसमें से यदि किसी को इसमें से सिम्टम्स कुछ मिल रहे हैं तो उसको तुरंत अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाकर अपना ईसीजी करा के आगे के ट्रीटमेंट के बारे में जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी होती है और यदि इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी जानलेवा भी होती है। तो जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस तरह के किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर लोग ईसीजी करते हैं। ईसीजी से हमें यह पता चलता है कि पेशेंट के ईसीजी में एसटी एलिवेशन है या नहीं है। यदि एसटी एलिवेशन है तो इसे एसटी एलिवेशन माइग्रेन इन्फेक्शन कहा जाता है और इसको इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, वरना यह जानलेवा हो सकता है। और एसटी एलिवेशन वाले माइग्रेन इन्फेक्शन में मतलब यह होता है कि हार्ट की कोरोनरी 100% बंद है और इसका जो ट्रीटमेंट है उस नस को जल्दी से जल्दी खोलना है। नस को खोलने के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और दूसरा होता है थ्रोम्बोलाइटिक। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी उस समय की जाती है यदि मरीज 90 से 120 मिनट के अंदर कोरोनरी सेंटर में पहुंच के उसकी एंजियोप्लास्टी हो सके तो। अदरवाइज थ्रोम्बोलिसिस इज बेस्ट ट्रीटमेंट, जिसमें इंजेक्शन के द्वारा ब्लड क्लॉट को घोला जाता है। यदि मरीज 90 से 120 मिनट में हार्ट के सेंटर में जहां एंजियोप्लास्टी हो रही है वहां नहीं पहुंच पाता, जो कि ग्रामीण एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है थ्रोम्बोलिटिक्स, और इसे हम थ्रोम्बोलिसिस थेरापी कहते हैं, जो आईसीसीयूज में कराई जाती है।
और ये हार्ट अटैक के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में भी ये नंबर 1 किलर डिसीज है। और इसके बारे में हमें ये याद रखना चाहिए कि हार्ट अटैक में अगर जान बचती है तो ये ट्रीटमेंट से बचती है। इस ट्रीटमेंट को जो भी छुट्टी के समय डॉक्टर बताते हैं रिस्क फैक्टर के हिसाब से, उसे मरीज को लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसको, और बिना डॉक्टर की सलाह के इसमें से कोई भी गोली बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि किसी को एक अटैक आया है तो उसका दूसरा अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और दूसरे अटैक को रोकने को हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, जो बहुत 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 जरूरी है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें से किसी भी विषय में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे मुझे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।